हेलो फ्रेंड्स, रेनू रिया सिलाई ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुर्ते की नाप लेना और कुर्ते की नाप से कटिंग करना बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम नाप लेंगे कुर्ते की लेंथ, यानी लंबाई हमारी कितनी है। हमारी लेंथ है 44 इंच। अब हम चेस्ट यानी सीने का नाप लेंगे। हमारा सीना है 19 इंच। अब कमर की नाप लेंगे। कमर है 16.5 इंच। और चाक है 18.5 इंच। अब हम दामन की नाप लेंगे। दामन है 19 इंच। कंधी है 3.5 इंच। हमारा मुड्ढा यानी आर्मोल है 8.5 इंच 2 सूत। अब स्लीव की लेंथ लंबाई की नाप लेंगे। वही स्लीव है 11 इंच और 1 इंच 1.25 इंच करीब फ्रिल है हमारी। तो अब मोहरी 5 इंच 2 सूत। अब हम बैक गले की नाप लेंगे। बैक गला है हमारा 8 इंच 2 सूत। अब फ्रंट नेक का हम नाप लेंगे। हमारा फ्रंट नेक है 7.5 इंच। और हमारी कुर्ती की नाप कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम फोल्ड करके रख देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ता है। इसी कुर्ती की कटिंग करना है हमें। इसमें नेक पहले से बना हुआ है और दामन भी। तो सबसे पहले इसे हम बीच से डबल फोल्ड करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए हमारा कुर्ता कैसा है। अब इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसको हम बैठा लेंगे। देखिए, अब ये दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, नहीं तो गला आधा इधर आधा उधर होगा। तो इसलिए दोनों पल्ले हमें बराबर रखने हैं। सबसे पहले कपड़े को हम सीधा करेंगे। अब हम इससे 2.5 इंच से कटिंग करेंगे। नेक विड्थ है 2.5 इंच। गला तो आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जितना गला हमारा है उतना ही रखेंगे हम। और जो हमारी कंधी है 3.5 इंच, आधा इंच मार्जिन। ये देखिए गला है 7.5 इंच। हम गले की शेप देंगे। आर्म होल कटिंग करेंगे 6 इंच से। आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। 1 इंच गोलाई के लिए। हम हमारी फिटिंग है 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। गोले की से आर्मोल की गोलाई देंगे। हमारा जो आर्मोल यानी मुड्ढा है
8.5 इंच, आधा इंच मार्जिन में जाएगा। अब हम साइड फिटिंग की निशान लगाएंगे 14 इंच पे। चाक हमारा 8.5 इंच, 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। दो इंच की मार्जिन रखेंगे। अब हम दामन की नाप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है कुर्ते की। अब हम कट करेंगे। सबसे पहले नेक को कट करेंगे। अब आर्मोल कट करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहीं से हमें कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कट करना है। 2 इंच मार्जिन कुर्ते की 2 इंच मार्जिन रखी है। आर्मोल में भी, चाक में, सीने में, कमर में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट कट कर चुका है। अब हम कट लगा लेंगे। अब हम बैक की तरफ भी निशान लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी इसे हम डबल फोल्ड करेंगे सेम फ्रंट पार्ट की नाप से। यार हुआ बहुत तेज तेज सुना पा रहा था, चींचा चींचा। 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। देखिए डबल फोल्ड करना है हमें। डबल फोल्ड हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट रखकर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग सीख ली तो बैक पार्ट की कटिंग बहुत ही आसान है। बस फ्रंट पार्ट रखकर ही हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। हम बैक पार्ट का नेक है जो छोटा ही रख रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप भी रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं। अब बैक पल्ले का जो आर्मोल है 1/2 इंच करीब एक्स्ट्रा कटता है। ये देखिए, आपसे जितना मेरा फ्रंट पार्ट है उतना हम बैक पार्ट कट करेंगे। अच्छे से दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें काटते समय ध्यान रखना है कि दोनों पल्ले बराबर हों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही कट चुके हैं। बैक पार्ट मैंने कट नहीं किया है क्योंकि मुझे बैक में डिज़ाइन बनाना है, तो बाद में हम बनाएंगे। ये हमारी स्लीव है, स्लीव को भी हम 4 फोल्ड करेंगे। अभी तो 2 फोल्ड है, लेकिन अभी 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए 4 फोल्ड। लेंथ है इसकी 12.5 इंच, 1 इंच मार्जिन, यानी पूरी स्लीव है मेरी 11 इंच की। और जो मोहरी है 5 इंच, 2 इंच मार्जिन, 3 इंच हम कंधी डाउन करेंगे।
अब हम स्लीव की शेप ड्रा करेंगे। ये देखिए आधा इंच अंदर की तरफ, कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव कट चुकी है। अब आर्म होल की इसमें भी हम शेप, ये देखिए 11.5 इंच हमारा आर्म होल है। ग्यारह इंच। देखिए फ्रेंड्स हमारा सूट